भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 वो तारीख जब जून की तपती गर्मी में सियासी पारा भी उफान पर था। इसी दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। आजादी के बाद भारत पहली बार इमरजेंसी के स्याह दौर से गुजरा। तकरीबन 1.5 साल से अधिक समय तक चले आपातकाल के दौर में देश कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना। जहां एक तरफ नागरिकों के संवैधानिक अधिकार निलंबित हो गए थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रेस की आजादी भी भंग कर दी गई थी। लेकिन देश में आपातकाल क्यों लागू किया गया था और इमरजेंसी के बाद देश में क्या बदलाव आए? अतीत के पन्नों को टटोलें तो मालूम होता है कि साल 1971 के चुनावी नतीजों ने श्रीमती गांधी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। वहीं इसके साथ ही देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने इंदिरा गांधी की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया था। दरअसल 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी ने रायबरेली सीट पर अपने समाजवादी प्रतिद्वंदी राज नारायण को 1,11,000 से अधिक वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। वहीं राज नारायण ने चुनावी नतीजे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को चुनावी परिणाम को खारिज कर दिया और राज नारायण को विजेता घोषित कर दिया। इसके साथ ही श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को भी समाप्त कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि 24 जून 1975 को जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा, लेकिन उनकी अपील का समाधान होने तक उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति प्रदान की। वहीं इस कहानी के दूसरे छोर पर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी, जो मौजूदा राजनीति से दूर थे, लेकिन बदलते समय के करवट के साथ जेपी एक बार फिर मुख्य राजनीतिक धारा से जुड़े और देश में एक नए आंदोलन का बिगुल फूंका। और इसके साथ ही देश के अन्य प्रांतों से उठे विरोधी स्वर राजधानी दिल्ली में एकत्रित हुए। रामलीला मैदान में हुंकार भरते हुए जेपी ने दिनकर की मशहूर कविता की पंक्ति "सिंहासन खाली करो की जनता आती है" का उद्घोष किया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास में बैठी इंदिरा गांधी इन चुनौतियों से निपटने की राह तलाश रही थी। उनके साथ इस बैठक में उनके बेटे संजय गांधी, कानून मंत्री हरिराम गोखले और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे शामिल थे। गहन मंत्रणा के बाद श्रीमती गांधी ने फैसला किया जिसकी भनक कैबिनेट तक को नहीं थी, और ये फैसला था आपातकाल लागू करने का, जिसके लिए आधी रात को ही श्रीमती गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंची। और इसके साथ ही भारतीय इतिहास में 25 जून 1975 की तारीख स्याह अक्षरों से दर्ज हो गई, जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर कार्य करते हुए संविधान के अनुच्छेद 352(1) के तहत आपातकाल की घोषणा की। अगली सुबह इमरजेंसी के ऐलान के बाद देश में भूचाल आ गया। जहां राजधानी की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा था, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि आपातकाल की घोषणा के बाद करीब सभी विपक्षी नेताओं सहित 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारियों और सरकार के आलोचकों को आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों के तहत गिरफ्तार किया गया। वहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया भी इस दौर में मजबूर नजर आया। दरअसल मीडिया की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाए गए। उस दौरान प्रेस को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। खबरों को सेंसर करने के बाद ही प्रकाशित किया जाता था और साथ ही देश भर के पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि एक स्याह दौर के बाद देश ने नया सूरज देखा और 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ। और उसी साल देश में हुए आम चुनावों में जनता ने कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की आयु में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। ये आज़ादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। आपातकाल तो खत्म हो गया, लेकिन ये कई अनकहे सवालों को पीछे छोड़ गया। वहीं इस कदम ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा और नियंत्रण एवं संतुलन की एक मजबूत प्रणाली सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया। इस काले दौर ने न्यायपालिका की भूमिका, मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक समाज में कार्यकारी शक्ति की सीमाओं पर बहस को भी एक नया जन्म दिया। हालांकि इमरजेंसी के बाद भारतीय संविधान में कुछ संशोधन भी हुए जिन्हें सकारात्मक नजरिए से देखा जाता है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों का जुड़ना और संविधान में मौलिक कर्तव्यों का शामिल होना कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। और इसी तरह 25 जून 1975 इतिहास के पन्नों में स्याह अक्षरों से दर्ज हो गया। तो दोस्तों,
आज की एपिसोड में ये कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।